अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस वक्त हम 5वीं जमात में हैं और हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक उन्वान है कलहन। कलहन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो यहाँ पर बाब नंबर 9 पर दिया गया है और ये आपकी उर्दू किताब के सफ़ा नंबर 49 पर दिया गया है। तो आज हम कलहन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनका माने हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो लफ्ज़ है वो बरगुज़ीदा है, जिसका माने है बुज़र्ग, मोतबर, मुअज़्ज़ज़। और दूसरा लफ्ज़ जो है वो मरूज, इसका माने है जारी करना। तीसरा लफ्ज़ है इल्म नजूम, नजम चूँकि तारे को कहते हैं, इस तरह से हम इल्म नजूम जो है वो सितारों के इल्म को कहेंगे। अगला जो लफ्ज़ है वो शलूक है। शलूक का माने है बंद, किसी नज़म में बंद होता है। शेर, कुछ शेर दिए गए होते हैं तो उनका एक बंद बनता है, तो उसको हम शलूक कहेंगे। ताज़ीम दूसरा लफ्ज़ है, इसका माने है इज़्ज़त करना, इज़्ज़त देना। और इसके आगे है बंधन, बंधन हम रिश्ते को कहेंगे। तो ये कुछ अल्फाज थे जिनका माने आपने जाना। अब हम कलहन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूँगा, आप गौर से सुनेंगे और बाद में हम इसका माने भी देखेंगे। कलहन, तो शुरू करते हैं हम। कलहन कश्मीर की सरजमीन ने बहुत सी बरगुज़ीदा शख्सियात को जन्म दिया है। इन शख्सियात में से एक का नाम कलहन है। कलहन संस्कृत के बहुत बड़े आलिम और शायर थे। संस्कृत तारीख़ में कश्मीर की एक अहम ज़बान रही है। कलहन एक नामवर मौरिख थे। उन्होंने आज से हज़ारों साल कबल कश्मीर के राजाओं की एक तारीख़ लिखी थी। ये दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ों में शुमार होती है। इस तारीख़ का नाम राजतरंगिनी है। राजतरंगिनी कश्मीर के कदीम राजाओं से मुतल्लिक़ बहुत सी पुरानी तारीख़ है। कलहन ने यह तारीख़ 1150 ईस्वी के आसपास लिखी। इस किताब की बदौलत ही कलहन को नामवर मौरखों में शुमार किया जाता है। कलहन 1100 ईस्वी के आसपास परियासपोर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम किम्पिंग था। किम्पिंग कश्मीर के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौरे हुकूमत में वज़ीर थे। कलहन को अपने वालिद के साथ बहुत लगाव था। वो उनकी ज़िंदगी और शख्सियत से बेहद मुतासिर थे। छोटी उम्र में ही कलहन ने वालिद के हमरा बहुत से तीर्थ स्थान देखे थे। कलहन ने अपनी किताब राजतरंगिनी में कई जगहों पर अपने वालिद का ज़िक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे और इसका माने देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कलहन जो है, ये कश्मीर जो है, कश्मीर में बहुत, कश्मीर एक ऐसी सरजमीन है जो बहुत ही ज़रखेज़ है। यहाँ पर बड़े बड़े शायर, आलिम, अदीब, रूहानी बुज़र्ग पैदा हुए हैं। तो इन शख्सियात में एक का नाम कलहन भी है। कलहन संस्कृत ज़बान के बहुत बड़े आलिम और शायर थे। संस्कृत एक ज़बान है जो उस वक़्त कश्मीर में बोली जाती थी। यह कश्मीर की पुरानी और कदीम ज़बान मानी जाती है। इसी ज़बान में कलहन बहुत बड़े आलिम और शायर थे। कलहन
शायर और आलिम होने के साथ साथ एक नामवर मौरख भी थे। मौरख किसको कहेंगे हम? मौरख तवारीख दान को कहेंगे। जो तारीख लिखने वाला होगा उसको हम मौरख कहेंगे। तो आज से हज़ारों साल पहले उन्होंने कश्मीर के राजाओं की एक तारीख लिखी। ये दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में शुमार होती है और इस तारीख का नाम उसने राज तरंगनी रखा। तो इस तरह से आपको पता चला कि कलहन जो है वो मुसन्निफ़ है राज तरंगनी का, जो कश्मीर की तारीख की एक पुरानी और मशहूर किताब मानी जाती है। राज तरंगनी कश्मीर के कदीम राजाओं से मुतल्लिक सबसे पुरानी तारीख है। ये जो राज तरंगनी है, ये जो तारीख है, ये कलहन ने 1150 ईस्वी के आसपास लिखी। इस किताब की बदौलत ही कलहन दुनिया के नामवर मौरखों में शुमार होने लगे। कलहन 1100 ईस्वी के आसपास परिहासपोरा एक गांव है कश्मीर में, वहाँ पर पैदा हुए। उनके वालिद जो थे उनका नाम किमपिंग था। वो उस ज़माने के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौरे हुकूमत में वज़ीर थे। कलहन को अपने वालिद के साथ बहुत लगाव था। उनके साथ वो तीर्थ स्थानों पर भी जाते थे। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपने वालिद के साथ सफ़र किया और उन जगहों का मुशाहिदा करने का मौका भी मिला। कलहन ने राज तरंगनी में भी कई जगहों पर अपने वालिद का ज़िक्र बड़े अदब और एहतराम से किया है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा। तो आपने जाना कि कलहन जो थे वो कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम, शायर और मौरख थे। उन्होंने जो किताब लिखी जिससे वो बहुत दुनिया में मशहूर हुए, वो राज तरंगनी है, जो कश्मीर की एक पुरानी तारीख़ है। ये तारीख़ कश्मीर के राजाओं से मुतल्लिक लिखी गई है। उसकी बदौलत ये पूरे आलम में मशहूर हुए। तो कुछ चीज़ें याद रखने के लिए है आपको। एक ये कि कलहन जो है वो नामवर मौरख थे, शायर थे, आलिम भी थे। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम राज तरंगनी है। वो कश्मीर की कदीम तारीख़ मानी जाती है, जो दुनिया भर में मशहूर है। दूसरी बात, ये किताब जो है राज तरंगनी, ये कश्मीर की राजाओं से मुतालिक लिखी गई है। और ये राज तरंगनी संस्कृत ज़बान में लिखी गई है, जो उस ज़माने में कश्मीर में बोली जाती थी। ये किताब राज तरंगनी लगभग 1150 ईस्वी में कलहन ने लिखी। कलहन, और एक बात आपको याद रखनी है, कलहन कश्मीर के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक गाँव है परिहासपोरा, वहाँ पर पैदा हुए। तो लगभग 1100 ईस्वी के आसपास कलहन जो है वो पैदा हुए। उनके बाप का नाम किमपिंग था, जो उस ज़माने के राजा हर्षवर्धन के दौर हुकूमत में वज़ीर थे। तो वो भी बहुत बड़े आलिम थे। उसकी सोहबत में रहकर कलहन को बहुत सारे जगहों का दौरा करने का मौका भी मिला और वहाँ पर उन जगहों का मुशाहिदा करने का भी मौका मिला। और उसके साथ बहुत ही लगाव था अपने वालिद के साथ कलहन को, और उसने अपने वालिद की ज़िक्र अपनी किताब जो लिखी
راج ترنگ نے اس میں کئی جگہوں پر اس نے اپنے والد کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھا، تو مجھے امید ہے آپ یاد رکھو گے اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس وقت مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔